नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में। आज हम जानेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ और ब्रीफ में समझेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता क्या है। बच्चों, नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत करने से पहले हम ये समझेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1945 में आपका क्या हुआ कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच। तो हुआ क्या कि पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। दो जो गुट थे वो एक यूएसए एक यूएसएसआर। ठीक है, पूरा विश्व डिवाइड हो गया था। हुआ ये कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने भी ये मौका आया कि वो किससे जुड़े, या तो यूएसए के साथ जुड़ जाए या यूएसएसआर के साथ जुड़ जाए। बट होता क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पीरियड के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी गुट से नहीं जुड़ेंगे, यानी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे और क्या करेंगे कि हम किसी भी गुट से जुड़े बिना हम स्वतंत्र ना रहेंगे। ठीक है, हम वैश्विक मुद्दों पर अपना क्या कहते हैं अपनी सलाह भी देंगे, बट हम किसी गुट से जुड़ेंगे नहीं। अब होता क्या है कि भारत के साथ ही बाकी जो देश है जो कि नए स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, बाकी सभी जितने भी राष्ट्र हैं जो कि यूएसए या यूएसएसआर के बीच पिसना नहीं चाहते थे, उनके लिए क्या हुआ कि वो एक बहुत ही अच्छा एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या हुआ, एक मौका बन गया। और धीरे धीरे जो नॉन अलाइनमेंट की जो नीति थी, पॉलिसीज थी, जो कि भारत की विदेश नीति के लिए बहुत जरूरी थी, वो हुआ क्या कि आगे चल के एक मूवमेंट बन गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में देखते हैं। तो an organization of over 100 different countries whose members do not belong to any military alliance such as NATO और वार्सा पैक्ट। नाटो क्या है? नाटो आपका यूएसए का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। वार्सा किसका था? यूएसएसआर का आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी के थ्रू सभी लोग जुड़ रहे थे। द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जेएल नेहरू ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पॉलिसी, पहले ये पॉलिसी थी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की, पर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ। एंड प्रेसिडेंट एम टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, नसीर ऑफ इजिप्ट एज ए व्हीकल फॉर नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज टू कम टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट बेनिफिट्स ऑफ मिलिट्री अलायंस। कि हमें कोई क्या, क्योंकि जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो खुद ही कॉलोनियल टाइम पीरियड से निकल के आए थे। अब उनके सामने फिर से कहा जाए कि हम यूएसए या यूएसएसआर के बीच में घूमने लगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। इट्स मेंबर रिप्रेजेंट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू वन पार्टी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कंट्रीज एज इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, इजिप्ट, मोस्ट अफ्रीकन, मोस्ट लैटिन कंट्रीज। तो इसके सदस्य कहाँ थे? भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, मिस्र, अधिकांश अफ्रीकी और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों सहित सरकार के लोकतांत्रिक से लेके एक पक्षीय कम्युनिस्ट रूपों तक की राजनीतिक प्रणालियों ने इसको क्या किया, इस पूरे आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया। हर 3 साल में एक शिखर सम्मेलन जो है कि है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें मेजबान देश की अगली शिखर बैठक 3 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष जो होता है वो प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रियों के समन्वय ब्यूरो की बैठक अस्तक होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय क्या होगा, जो मेजबान देश है वही रहता है। ठीक है, तो ये है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आजकल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की प्रासंगिकता जो है उस पर बात हो रही है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आजकल प्रासंगिक रहा है कि नहीं, रिलेवेंट रहा है कि नहीं। बच्चे अभी तो नहीं रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में अगर आपको लिखने को आए और अगर आपको कुछ भी अगर डिटेल चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको नोट्स वगैरह जो है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग आप लोग के लिए बनाते रहे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।